जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि आज हर घर में कोई न कोई व्यक्ति है जो किसी न किसी रोग और समस्या से पीड़ित है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो मैं पहले उनके साथ अटेंड करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, बोले। हाँ जी, बोलिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार, पूछिए। ओके, तो आज हर घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है और हमारे देश की 99% जनता किसी न किसी रोग बीमारी से पीड़ित है। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है जहां हम आपको एक समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो रोग और समस्याएं हैं वो उसका कारण क्या है, कैसे इसका समाधान हो सकता है, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे कुछ घरेलू आसान से तरीके या कुछ टिप्स अपना के आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और गंभीर रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे हर एपिसोड में हम एक नए डॉक्टर के साथ होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज या किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं, उस समस्या के कारणों को जानते हैं, उसके समाधानों को समझते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको इससे न सिर्फ अपने समस्याओं का समाधान मिलता है, सीधे डॉक्टर से बात करने का मौका मिलता है, बल्कि आपको जानकारी मिलती है अपने शरीर और स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, एज ए डॉक्टर मैं अपने हर एक पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया भर का इकोनॉमी और दुनिया भर का ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, अंत समय तक आपका शरीर आपका साथ देगा। इसलिए अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम हर बुधवार को आपको न सिर्फ समस्या का समाधान दे रहा है, बल्कि आपको एजुकेट कर रहा है कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी कॉमन मगर गंभीर समस्या के बारे में। वो है हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं। लगभग हर घर में किसी न किसी को आज डेट में गठिया की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या हड्डियों जुड़ी समस्याएं, शरीर में दर्द, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और इसके कारण 40 की एज के बाद लगभग हर आदमी पीड़ित हर परिवार में पाया जा रहा है। और ये समस्या एक महामारी का रूप ले चुकी है। आजकल यंग एज के बच्चे हों, चाहे लेडीज हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति जोड़ों की समस्याओं से, दर्द की समस्या, हड्डियों की समस्याओं से पीड़ित है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ में जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ जो हड्डी और जोड़ रोगों पर बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत उन्होंने इस पर रिसर्च और काम किया है, हमारे साथ में उपलब्ध हैं। और मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उनसे अपनी बातों को समझें और जो भी क्वेश्चन हो उसको पूछें। नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप सीधे डॉक्टर से बात करते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हड्डी और जोड़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर राघवेद जी। नमस्कार सर। जैसा मैंने बताया कि बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही जोड़ों से संबंधित, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो जोड़ों की समस्याएं हैं, यानी कि घुटने का दर्द है या जो और इस तरह की समस्याएं हैं, तो मैं अभी किसी एक डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ होल हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं की बात कर रहा हूँ कि भाई इनका कारण क्या है। आज के हम खान पान में की बात करें या जो मुख्य कारण है, कारण क्या है इसका, क्यों ये समस्या बढ़ती जा रही है? सर, आजकल के व्यस्त जिंदगी में लोग इतना भागा दौड़ करते हैं, अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर पर थोड़ा भी ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण शरीर की जो स्थिति है वह असंतुलित हो जाती है। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं इतना फास्ट खा लेते हैं तो उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है। खाने का कब टाइम होता है इसका भी कोई ठीक नहीं है। और जो भी हम खाना खाते हैं शरीर के अनुसार नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं। और इसी कारण जो है कि जोड़ रोग होता है। जोड़ों में दर्द होना आजकल बहुत कॉमन पाया जाता है। पहले लोग 50 के बाद थोड़ा बहुत तकलीफ होती थी, आजकल ऐसा हो गया कि 40 के बाद ही लोग इस रोग से परेशान हो जाते हैं। और इसलिए आयुर्वेदिक विधि से हमने आज तक बहुत सारे लोगों का इलाज किया है और बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैसे खान पान की कमी से,
जैसा आपने बताया कि भाई अगर हम किसी रोग से पीड़ित नहीं भी है लेकिन हमारा खान पान गलत है तो हम रोगी हो जाए। हमने असमय खाया, भोजन का पाचन नहीं हुआ, वो अनपचा भोजन जाके शरीर में दूषित तत्व पैदा किया। जैसे वात के जो गुण होते हैं, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, खाने में रुक्षता होना, खाना जो खाते हैं वो रुक्ष हो, शरीर में उसका पाचन सही से नहीं हो पाए, और जो भी हमें अपना नित्य कर्म करना चाहिए वो नित्य कर्म टाइम से नहीं हो पाता, खाने का टाइम भी असंतुलित हो जाता है। कभी आप दिन में खाते हैं, रात को नहीं खाते हैं, कभी रात में खा लेते हैं, दिन में नहीं खाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है खाना इतना खा लेते हैं कि पाचन उसका हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण शरीर में स्थूलता आ जाती है। और जब स्थूलता आ जाती है तो पूरे शरीर का वजन घुटनों पर पड़ने लगता है, और घुटने पर जब वजन पड़ने लगता है तो धीरे धीरे जो घुटने के बीच में दो प्रकार के एक कार्टिलेज होता है और एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। कार्टिलेज धीरे धीरे वजन के कारण घिसने लगता है। जैसे ये हड्डी है, बीच में कार्टिलेज है और साइनोवियल फ्लूइड है। वजन ज्यादा पड़ने से कार्टिलेज घिसने लगता है और साइनोवियल फ्लूइड भी जो है सूखने लगता है, तो बाद में ये हड्डी आपस में टकराने लगती है, वो स्थिति बन जाती है और फिर आदमी को जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले अपना दिनचर्या सही करें, खाने पीने का जो संतुलन है उसको बनाएं, ताकि जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन सही से हो जाए। जब पाचन सही से होगा तो शरीर में जो 7 धातुएं हैं उनका निर्माण भी सही प्रकार से होगा, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और ये जो 7 धातुएं जब सही से बनती हैं तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। अब आते हैं हम दोषों के ऊपर। वात दोष की जब वृद्धि होती है तभी दर्द होता है। वात दोष पूरे शरीर में चलायमान रहता है और जहां पर जाकर के हड्डियों के बीच में जहां स्थिर होता है और उसके बाद से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम अपने शरीर को और अपने रहन सहन को अगर ठीक प्रकार से बनाते हैं तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँगा कि सबसे पहला भोजन का संतुलन ही रोगों को पैदा करने में मदद करता है। नॉर्मली जब हमको जोड़ों के रोग होते हैं तो हम जाके पेनकिलर्स का सेवन करने की कोशिश करते हैं, दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, या हम और इस तरह के टेम्परेरी उपाय अपनाते हैं, स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, घुटना बदलने की बात भी होती है। लेकिन जो मेन कॉज है अगर उसको हम सही कर लें तो या तो रोग होगा नहीं, और अगर हो गया तो सही हो जाएगा। क्योंकि आज हर घर में रोगी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि इन जोड़ों के रोगों को सही कर सके। वैसे क्या होता है कि जब लोगों को जोड़ में दर्द होता है तो लोग पहले क्या करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, सोचते हैं कि हमें जल्दी से आराम मिल जाए। डॉक्टर क्या करते हैं, उनको पेन किलर देते हैं, कुछ कैल्शियम दे देते हैं, कुछ स्टेरॉइड दे देते हैं। इससे तत्काल आराम तो मिलता है लेकिन परमानेंट आराम उनको कभी नहीं मिलता। और ये जो एलोपैथिक औषधियाँ, एलोपैथिक मेडिसिन है, इससे किडनी पर और लीवर पर भी असर पड़ने लगता है, बाद में और लोगों को जन्म देना शुरू कर देता है। इसलिए एलोपैथ में तो इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने आयुर्वेदिक विधि से बहुत सारे रोगियों को ठीक किया है। उसमें हम एक्यूप्रेशर करते हैं, पंचकर्म करते हैं, वस्त्र इत्यादि देते हैं। इसके अलावा वात निवारक औषधियाँ देते हैं जिससे वात दोष भी दूर होता है और साथ साथ उनका पाचन भी हम सही करते हैं जिससे कि रोगियों को आराम मिलता है और हमेशा के लिए आराम देते हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम हड्डी और जोड़ों के रोग बोल रहे हैं, आपके घुटने में दर्द होता है यानी कि उठने बैठने में दिक्कत होती है, आप टॉयलेट में इंडियन सीट पर नहीं बैठ पाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, उठने बैठने में कटकट की आवाज़ या सीढ़ी चढ़ने में कटकट की आवाज़ होती है, ठीक,
आपके जोड़ों में कुछ सूजन और लालीपन सा होता है, दर्द बहुत असह्य हो जाता है। ये सभी समस्याएं जोड़ों की समस्याएं हैं। इसके अलावा कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये भी जोड़ों की संरोगों का एक प्रकार हम मान सकते हैं। तो आप दर्शकों या आपकी फैमिली में कोई भी आदमी अगर इन समस्याओं से पीड़ित है तो सबसे पहली बात, जैसे डॉक्टर ने बताया कि इन समस्याओं का एलोपैथी में कोई निदान नहीं है। वो आपके घुटने का दर्द हो, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो या इस तरह की कोई भी और दिक्कत हो, उसका सबसे पहला कारण ये है कि भाई जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। दर्द निवारक औषधियाँ और स्टेरॉइड्स इसका इलाज नहीं है, इनसे स्थिति और खराब होती है, कई समस्याएं और बढ़ जाती हैं। दुनिया का कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके पास आप जाके पूछें कि क्या आप गठिया ठीक कर सकते हो, क्या आप कार्टिलेज को रिजेनरेट कर सकते हो, क्या आप फ्लूइड को फिर से मेंटेन कर सकते हो, क्या आप गठिया को जड़ से ठीक कर सकते हो, तो ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा। दुनिया का टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होगा तो पहले वो पेनकिलर्स देगा, स्टेरॉइड्स देगा, बाद में फिर वो नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना बदलने की बात करेगा। तो आप में से जो भी लोग जोड़ों की दर्द से पीड़ित हैं और ये कुछ एलोपैथ इलाज और ये नी रिप्लेसमेंट के चक्कर में पड़े हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। नी रिप्लेसमेंट तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी हुआ था और उनका भी सक्सेस नहीं हुआ था। तो आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। ये जब तक आपका खुद का अंग है उसी को मेंटेन करके यूज़ करना ज़्यादा अच्छा तरीका है। कोई भी आर्टिफिशियल जो अंग है वो आपके लिए कभी मुफीद नहीं हो सकता, उसके भरोसे से आप अच्छा इलाज नहीं पा सकते। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, वो दर्द किसी भी तरह का हो, आप उसका समाधान पा सकते हैं, खान पान से पा सकते हैं, घरेलू उपचारों से पा सकते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, कोई प्रश्न है नीचे दिए गए नंबर में बात कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लें, 8081222233 आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर पे आप अभी भी बात कर सकते हैं या अभी आने वाले टाइम पर जब भी इस शो के बाद भी, शो में बात करना हो, नंबर डिस्प्ले हो रहा है। शो के बाद भी आप चाहे जब बात करना चाहें किसी समस्या के लिए, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको हमेशा तैयार मिलेंगे आपकी गाइड और आपके सपोर्ट के लिए। तो ये नंबर आप नोट भी कर लें और अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। किसी को कोई जानकारी चाहिए, किसी रोग का सही उपचार चाहिए, घरेलू उपचार चाहिए, ये नंबर आपको हेल्प करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले से आपने कारण के बारे में बात किया जी, ठीक। अभी उपचार की थोड़ा बात करते हैं। तो अभी हम लोग मान लीजिए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है आर्थराइटिस, गठिया जी, जो बहुत कॉमन है, घुटने का दर्द जी जी, फिर कुछ कमर और गर्दन का दर्द, हम उससे बात करेंगे। तो घुटने का दर्द जैसे है, अब घुटने के दर्द में किसी को दिक्कत है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कौन कौन से घरेलू उपचार है जिससे कि घुटने के दर्द में आदमी को आराम मिल सकता है। भाई वो पेनकिलर स्टेरॉइड की जगह घरेलू उपचार क्या यूज करें, जो मैं दर्शक मैं कुछ उपचार बताना चाहूँगा। जैसे एरंड के पत्ता ले लें और एरंड का तेल ले लें, अजवाइन ले लें। पहले एरंड के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, उसको गर्म करें और एरंड के पत्ते पर लगाएं और थोड़ा उसको गर्म करें। इसके पहले उसी तेल को थोड़ा सा अपने घुटने पर मालिश करें और मालिश करने के बाद उसको बांध दें। ये वातानुलोमक हो जाता है, ये दर्द को कम करने वाली औषधि हो जाती है। ये करें। इसके बाद से 10 मूल क्वाथ, जिसमें बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, गंभारी, कृष्णपर्णी, छालपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ये 10 मूल में आते हैं। इनका काढ़ा बना लें। काढ़ा बना करके 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को पिए। दोस्तों, ये काढ़ा मार्केट में मिल जाता है इस नाम से? देखिए, ऐसा है कि मार्केट में तो मिल जाता है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस को चलाने के लिए नाम दे देते हैं, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिल पाता। अच्छा। ओरिजिनल हम अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा। और रोगियों को देते हैं, जिससे फायदा भी होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सौंठ और गिलोय दोनों को टुकड़े करके रख लें और 2 कप पानी में दोनों में से 1.5 चम्मच डाल दें, दोनों के दो और उसका दर्शक में से जुड़ गए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, नमस्कार होता है। बोले मैं सुन रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? अपना क्वेश्चन पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब, साथ में सुन रहे हैं।
दर्द होती है सर? कितने दिन से दर्द होती है? जी, अच्छा, कौन कौन सी दवाएं लेते हैं सर आप? अच्छा अच्छा, अभी छोड़ दिया। जी जी जी, ठीक है। सर, आप जो पेन किलर ले रहे हैं इसका आपके लीवर पर और किडनी पर साइड इफेक्ट होता है, जो कि आपको शायद जानकारी नहीं होगी, और एलोपैथिक में इसके अलावा कुछ दे भी नहीं सकते। हम आपको कुछ घरेलू उपचार बता रहे हैं। आप ऐसा करें कि सौंठ का पाउडर बना लें और साथ ही साथ गिलोय को टुकड़ों में काट के रख लें। 1.5 चम्मच गिलोय का चूर्ण और 1.5 चम्मच सौंठ 2 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो इसको गर्म ही सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। इसके अलावा तिल के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल करके उसको उबालें और थोड़ा सा उसमें लहसुन भी डाल दें। उस तेल से आप मालिश करें रोज सुबह शाम। और एक काम और कर सकते हैं आप, अश्वगंधा और हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। जी पूछे। हाँ बोले, नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। दर्द होती है, कहाँ पे दर्द होती है? घुटनों में दर्द होती है, ठीक, कमर में भी दर्द होती है। तो मैंने कुछ अभी बताए हैं घरेलू उपचार, शायद आपने सुना भी होगा। सौंठ और गिलोय दोनों का चूर्ण बना ले, 2 कप पानी में 1.5 चम्मच डाल ले, उसको उबाले और आधा कप जब रह जाए तो उसको छान ले, छान करके गर्म ही पिए सुबह शाम। इसके अलावा तिल के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल लें और थोड़ा सा लहसुन डाल करके गर्म करें, इसको मालिश करें, ठीक है। और एक और काढ़ा मैं बता रहा हूं आपको, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उसमें रासना, गिलोय, छोटी कंटकारी, इसका आप काढ़ा बनाएं डेली। काढ़ा बना के चाहे तो इसको रख भी सकते हैं और उसको 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन पानी मिला करके सुबह शाम ले सकते हैं आप, खाना खाने के बाद। दर्शकों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या और समस्याएं हैं, क्या समाधान हो सकता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ISO GMP सर्टिफाइड आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। किडनी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरो जैसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए IBD की सुविधा देने वाला उत्तर भारत का एकमात्र एडवांस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पंचकर्म, अग्निकर्म, लीच थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसे एडवांस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मंत्र चिकित्सा जैसे एंशिएंट मेथड के साथ साइंटिफिक योगा एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध है। आयुर्वेद में पहली बार इंश्योरेंस कार्ड फोल्डर व सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा। आयुर्वेद चाहिए तो आरोग्यम आइए।